जय मसीह की दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारी एक और पेशकश में, जिसमें हम आपको दिखाएंगे आदम के तीसरे पुत्र शेत की जीवनी। कैन के द्वारा हाबिल को मारे जाने के बाद ईश्वर की योजना के अनुसार धार्मिकता और पवित्रता का अस्तित्व बने रहने के लिए ईश्वर ने आदम और हव्वा को शेत के रूप में आशीर्वाद दिया, ताकि संसार में अच्छाई का अस्तित्व बना रहे। यह कहानी आपको संक्षिप्त रूप में दिखाई जा रही है और यह पूर्ण रूप से बाइबल के अनुसार है। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल नियर गॉड को सब्सक्राइब करें और हमारी अन्य वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे चैनल के द्वारा आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो अपने प्रियजनों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में संसार में अच्छाई का अस्तित्व को बनाए रखने के लिए परमेश्वर को धन्यवाद के कुछ शब्द कहें। आदम के तीसरे पुत्र शेत की जीवनी। शेत बाइबल के उत्पत्ति की किताब में आदम और हव्वा के तीसरे पुत्र के रूप में वर्णित हैं। जब उनके बड़े भाई कैन ने अपने छोटे भाई हाबिल की हत्या कर दी, तो आदम और हव्वा ने शोक व्यक्त किया। इसके बाद परमेश्वर ने उन्हें एक और संतान दी, जिसे उन्होंने शेत नाम दिया। बाइबल के अनुसार शेत हाबिल के स्थान पर परमेश्वर द्वारा प्रदान किए गए थे, ताकि धार्मिकता की परंपरा कायम रह सके। शेत का जन्म और नाम का अर्थ। उत्पत्ति अध्याय 5 अनुवाक्य 3 के अनुसार शेत का जन्म तब हुआ जब आदम 130 वर्ष के थे। आदम और हव्वा ने अपने इस पुत्र को शेत नाम दिया, जिसका हिब्रू में अर्थ है नियुक्त या प्रतिस्थापन। यह दर्शाता है कि वह हाबिल के स्थान पर परमेश्वर द्वारा भेजे गए थे। शेत के जन्म के बाद आदम ने कहा, परमेश्वर ने मुझे हाबिल के बदले दूसरा वंश दिया है, जिसे कैन ने मार डाला था। शेत का जीवन और धार्मिकता। बाइबल के अनुसार शेत एक धर्मी और ईश्वर भक्त व्यक्ति थे। उन्होंने अपने वंशजों को परमेश्वर की उपासना करना सिखाया। उनके समय में लोगों ने पहली बार परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करना शुरू किया। शेत के वंशजों को धर्मी कहा गया, जबकि कैन के वंशज अधर्म के मार्ग पर चले। कैन के वंशजों में हिंसा, मूर्ति पूजा और अन्य बुराइयां बढ़ती गईं, जबकि शेत के वंशज परमेश्वर की उपासना करते रहे। शेत की वंशावली और संतति। शेत के पुत्र हनोक थे, जिनके समय में लोग परमेश्वर की आराधना करने लगे। शेत की वंशावली को बाइबल में आदम से लेकर नूह और फिर यीशु मसीह तक बताया गया है। उत्पत्ति अध्याय 5 वचन 6 से 8 के अनुसार जब शेत 105 वर्ष के थे, तब उनके पुत्र एनोश का जन्म हुआ। शेत 807 वर्षों तक जीवित रहे और उन्होंने कई अन्य पुत्र पुत्रियां उत्पन्न की। कुल मिलाकर शेत 912 वर्षों तक जीवित रहे और फिर उनकी मृत्यु हुई। शेत की वंशावली से आगे चलकर हनोक, नूह और फिर अब्राहम का जन्म हुआ। यीशु मसीह का वंश भी शेत की वंशावली से आता है। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप लूका अध्याय 3 वचन 38 पढ़ सकते हैं। शेत और कैन की संतानों का अंतर। शेत और उनके वंशजों को धर्मी कहा गया, जबकि कैन के वंशजों के बारे में बाइबल कहती है कि वे पाप और बुराई की ओर बढ़े। वे पृथ्वी पर अपने साम्राज्य बनाने और सांसारिक सुखों में लिप्त रहने लगे। उन्होंने हिंसा और मूर्ति पूजा की परंपरा शुरू की। शेत के वंशज परमेश्वर की भक्ति में लगे रहे और उनके जीवन में धार्मिकता थी। यह अंतर स्पष्ट करता है कि शेत की संतानें ईश्वरीय योजना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली थीं। शेत का योगदान और शिक्षा। शेत का जीवन कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देता है, जिनमें से कुछ बातें ध्यान देने योग्य हैं, जो हमारे आध्यात्मिक जीवन में काम आने वाली है। पहला, ईश्वर की आराधना। शेत समय में लोगों ने पहली बार परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करना शुरू किया। दूसरा, शेत ने अपने वंश को नैतिकता और भक्ति के पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। तीसरा, शेत का वंश आगे चलकर यीशु मसीह तक पहुंचा, जो संसार के उद्धार के लिए आए। और चौथी शिक्षा, उनका जीवन यह दर्शाता है कि भले ही संसार में बुराई फैले, फिर भी जो परमेश्वर की ओर चलते हैं वे आशीष पाते हैं। शेत की मृत्यु और विरासत। शेत ने 912 वर्ष तक पृथ्वी पर जीवन बिताया और अपने वंश को धार्मिकता के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। उनकी मृत्यु के बाद उनके वंशजों ने इस परंपरा को बनाए रखा, जिससे आगे चलकर नूह का जन्म हुआ। नूह के समय में संसार इतना भ्रष्ट हो गया था कि परमेश्वर ने जल प्रलय लाकर पाप को समाप्त कर दिया। लेकिन नूह, जो शेत की वंशावली से थे, धर्मी होने के कारण बचाए गए और उन्होंने मानव जाति को फिर से स्थापित किया। शेत की जीवनी हमें यह सिखाती है कि ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति और धार्मिकता
कभी व्यर्थ नहीं जाती। हाबिल की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने शेत को एक नई आशा के रूप में भेजा और उनका वंश पवित्रता की मिसाल बना। उनकी संतानों ने ईश्वर के मार्ग पर चलते हुए मूर्ति पूजा और पाप से बचने की कोशिश की। अंततः यही वंश यीशु मसीह तक पहुंचा, जो मानव जाति के उद्धार के लिए आए। शेत का जीवन यह संदेश देता है कि भले ही संसार में पाप बढ़े, लेकिन जो लोग ईश्वर की राह पर चलते हैं वे सच्ची आशीष पाते हैं। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूं कि शेत के जैसे परमेश्वर के द्वारा आपके जीवन में धार्मिकता का, आत्मिकता का निरंतर प्रवाह होता रहे।